आप सभी कक्षा 8 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं क्लास 8th जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है उसके बेसलाइन असेसमेंट 2022-23 यानी बेसलाइन आकलन 2022-23 का संपूर्ण प्रश्न पत्र विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिससे आप विषय इंग्लिश के बेसलाइन टेस्ट में 50 में से 50 मार्क्स लेके आ सको, आपका एक भी अंक ना कटे। तो छात्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन सारे के सारे प्रश्न करना है आपको। समय 3 घंटे मिलेगा और नंबर मिलेंगे आपको 50 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपका सेक्शन ए है जो कि आपके क्लास 7 के आधार पर है। मतलब सेक्शन ए में आपने जो कक्षा 7वीं पढ़ी है उस कक्षा 7वीं के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। बेस लाइन में आपकी कक्षा और जिससे आपने पहले पढ़ लिया 7वीं 6वीं उनसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आपके छात्रों पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक। द स्पाइडर वेटेड इन इट इज वेव फॉर द फ्लाई, ठीक है। और नीची लाइन में है द इंसेक्ट विच मेड द वेब इज। तो मतलब वह कौन सा इंसेक्ट है जो वेब बनाता है, कौन सा जीव है जो जाले बनाता है। तो कौन सा? मकड़ी। और मकड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाइडर, है ना। स्पाइडर जो है वो वेब बनाती है। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? स्पाइडर। दूसरा प्रश्न है आपका, द क्राउड आस्क बॉबी नॉट टू स्टॉप एंड मूव ऑन। अ वर्ड विच मीन टू कंटिन्यू और नॉट टू स्टॉप इज बक अप गेट अप। मतलब भाई कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है चलते जाओ रुको नहीं। तो इसका मतलब आपको आंसर क्या जाएगा? बकअप, ठीक है। ये जो आपका बकअप है ना, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बकअप और गेटअप में, तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिख देना है बक और फिर अप, ठीक है छात्रों। तीसरा प्रश्न है, खालिस्तान एंड स्टडी विंस द रेस, दिस इज अ फेमस प्रोवर्ब। तो यहाँ पर आपको जो आएगा स्लो एंड स्टडी, ठीक है। स्लो एंड स्टडी एंड विंस द रेस। फोर्थ है, द यंग वन ऑफ अ पिग इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा पिगलेट। मतलब सुअर के बच्चे को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पिगलेट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद पांचवा है आपका, व्हाट विल यू से इफ़ यू वांट टू बोरो अ पेन फ्रॉम योर फ्रेंड, राइट इन अ सेंटेंस। यदि आपको आपके दोस्त से एक पेन मंगाना है तो आप उसे क्या कहोगे? तो इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर आप छात्र उत्तर देख सकते हो, मे आई बोरो योर पेन। ये आप कह सकते हो कि मैं आपका पेन ले सकता हूँ। मे आई बोरो योर पेन। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, आप ये भी कह सकते हो। और प्लीज़ गिव मी आवर पेन, और मुझे अपना पेन दे दो। ये तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो आपको कोई भी एक लिख देना होगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं छात्रों। तो आपका अगला प्रश्न है छठवा, इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर। टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो इसे आप रहने दीजिए, है ना। अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपका कि डिकेट द फॉलोइंग, डू नॉट राइट दिस ऑन ब्लैक बोर्ड। वन डे व्हेन द सन रोज हाई इन द स्काई, मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल, दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड क्लियरफुली। छात्रों समझिए आपको यहाँ पर करना क्या है। आपके जो टीचर हैं वो आपको इसी टाइप से या इसी 2 लाइन को पढ़ेंगे और आपको उसका सुलेख या ना शुद्ध लेख लिखना होगा, है ना। आपके टीचर इन लाइनों को पढ़ेंगे, वन डे व्हेन द सन रोज हाई इन द स्काई, और आपको स्पेलिंग सुधार के सही स्पेलिंग के साथ लिखना होगा, है ना। अभी हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि 7वां है, राइट 5 सेंटेंस ऑन व्हाट वी शुड डू और शुड नॉट डू कोविड-19 टाइम्स। तो इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न का मतलब क्या है ये समझ लो आप, कि आपको कोविड-19 या ना कोरोना काल के समय क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले लिखना है वी शुड बेयर अ मास्क, हमें मास्क पहनना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड विथ सोप, हमें साबुन से अपने हाथों को धोना चाहिए। डोंट रिफ्यूज़ द मास्क विदाउट क्लीनिंग देम, हमें अपने मास्कों को बिना धोए कहीं भी नहीं रखना चाहिए। मेंटेन एनी सोशल डिस्टेंस, हर प्रकार की दूरी को बनाए रखना चाहिए। और डू नॉट गो एनी क्राउड प्लेस, और किन्हीं भी भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपका 8वां है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। मतलब ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको भरना है। पहला है, राजू इज द खालिस्तान बॉय इन द क्लास।
तो टाल दिया गया है, आपको टाल करना है यहाँ पर। तो देखो राजू में आपको टाल बॉय इन द क्लास आएगा, क्या आएगा इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर आपका पहले में टालेस्ट रहेगा, दूसरे में बिच, तीसरे में, चौथे में राइटन और उसके बाद ई में वाई। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर आपका देखो जो 8वां प्रश्न है, राजू इज द टाल है, तो आपको टालेस्ट बॉय इन द क्लास कर देना है, क्योंकि पूरी क्लास की बात कही गई है। तो पूरी क्लास में मतलब पूरी क्लास में सबसे बड़ा बताना है, तो टालेस्ट हो जाएगा क्या, टालेस्ट, TLLEST और लगा देना है ना। फिर है दिस इज द फोर्ट फिल इन द ब्लैंक वाज बिल्ट बाय द लास्ट किंग, है ना। तो विच वाज बिल्ट बाय द लास्ट किंग, जो कि आखिरी राजा के द्वारा बनाया गया था। यह वह किला है जो आखिरी राजा द्वारा बनाया गया था। ही इज फिल इन द ब्लैंक LLB ग्रेजुएट। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल क्या होता है, AN द। तो यहाँ पर आपका कौन सा आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल आ जाएगा N। अब N क्यों आएगा, क्योंकि पढ़ते समय हम L को आ से उच्चारण होता है ना, पहले A आता है और ए स्वर है, इसलिए यहाँ पर N आएगा। फिर है दे गिव फिल इन द ब्लैंक का कंप्लेंट लेटर टू द प्रिंसिपल। दे गिव आ, गैव है तो यहाँ पर राइट का रिटर्न हो जाएगा, थर्ड फॉर्म रिटर्न, TEN, रिटर्न आ कंप्लेंट लेटर टू द प्रिंसिपल। व्हाट इज द टाइम फिल इन द ब्लैंक यूर वॉच। तो यहाँ पर आपको प्रपोजिशन लगानी है, तो यहाँ पर आपका आंसर बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई। यहाँ पर टालेस्ट, यहाँ पर बिच, यहाँ पर N, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न, RWRITEEN और यहाँ पर बाई। फिर 9वां प्रश्न देखते हैं, जो कि है राइट अप मैसेज टू योर मदर इन्फॉर्मिंग वेयर यू आर गोइंग एंड विथ whom। आपको अपनी माता जी को बताना है कि आप कहाँ जा रहे हो और किसके साथ जा रहे हो। तो इसका उत्तर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। यहाँ पर आप लिख सकते हो सबसे पहले टाइम 4 PM। डियर माँ, आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई फ्रेंड टू परचेज सम कलर पेंसिल एंड चार्ट पेपर फॉर स्कूल प्रोजेक्ट वर्क। आई विल बी बैक इन एन आवर। रानी, या फिर जो भी आपका नाम हो, जैसे आपका नाम श्याम हो, सत्यम हो, राज हो, है ना, जो भी आपका नाम हो यहाँ पर नाम डाल देना, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो 10वां प्रश्न है छात्रों, इसके बाद आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द कारणी माता टेम्पल एट देशोनोक इज होम टू 20,000 rates believed to be rebirth of storytellers. ए है वेयर इज कारणी माता टेम्पल। तो यहाँ पर दिया गया है आपका उत्तर द कारणी माता टेम्पल एट देशनोक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, द काली माता टेम्पल एट देशमोक, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर व्हाट इज स्पेशल अबाउट कारणी माता टेम्पल। तो यहाँ पर आपको देखो क्या लिख देना है उत्तर, यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा कारणी माता टेम्पल इज होम टू 20,000 रेट्स, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं, तो आपका लाइव एट और फोर्थ में डी आ जाएगा, यानी कि RE। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, द रेट्स, इसके बाद क्या आएगा, द लिस्ट लिव एट द कारणी माता टेम्पल, मतलब जो चूहे हैं वो कारणी माता टेम्पल पे रहते हैं। फिर है प्रेफिक्स लिखना है, रीबर्थ में कौन सा है, तो यहाँ पर आपका री प्रेफिक्स आ जाएगा, ठीक है, जो कि पहला लिखे हुआ है बर्थ के साथ। बी सेक्शन में चलते हैं, जो कि आपके क्लास 6 के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पर क्लास 6 से ही नहीं क्लास 8 के क्वेश्चन भी मैच हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हो 11वां प्रश्न है आपका फिल इन द ब्लैंक विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, यानी इनका जो अपोजिट है मतलब उल्टा शब्द है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो स्मॉल मतलब छोटा होता है, तो यहाँ पर आपका इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिग, है ना। छोटे का बिलोम मतलब उल्टा बिग, और फिर है अप मतलब ऊपर को। अप के बाद क्या आ जाएगा आपका अप डाउन, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डाउन, रनिंग डाउन। फिर है करेक्ट द सेंटेंस द केक वर ऑन द टेबल, और है देयर आर 7 days ऑन अ वीक। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर देख सकते हैं, आपको उत्तर क्या लिखना है, द केक इज बाज ऑन द टेबल, ठीक है, द केक्स वर ऑन द टेबल। और इसके बाद जो है आपका देयर आर 7 days इन अ वीक। तो यहाँ पर आपका जो बाज था, बाज की जगह इज लगाना है, द केक इज ऑन द टेबल और द केक्स वर ऑन द टेबल, ये दोनों आप लिख सकते हो। अभी 12वें के बाद 13वां प्रश्न देखते हैं।
13वां है डू अस डायरेक्टेड। पहला है चेंज द नरेशन, इसमें आपका है आई हैव सम पिक्चर्स विथ मी, और बी है आपका यूजिंग एल वाई, आपको क्या करना है, वर्ड को बनाना है। और फिर सी भी देख सकते हो द चाइल्ड वाज रनिंग द हील, तो यहाँ पर प्रपोजिशन लिखनी है। तो 13वां उत्तर देखते हैं। तो देखो पहले का उत्तर क्या जाएगा, रीता सेड दैट ही हैड सम पिक्चर विथ हर, मतलब रीटा सेड कहती है कि उसके साथ, रीता के साथ उसकी कई फोटो हैं। और फिर है यहाँ पर एल वाई लगाना था, तो एंग्रीली, रूडली या बैडली, तीनों में से कोई भी आप उस खाली स्थान पर लिख सकते हो। और सी में आप अप भी लिख सकते हो, डाउन भी लिख सकते हो। अभी लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो सेक्शन बी का आपका लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट टू योर फादर आस्किंग हिम टू ब्रिंग थिंग्स यू नीड टू टेक पार्ट इन द पेंटिंग कंपटीशन। आपको अपने पापा जी के लिए नोट लिखना है, जिसमें आपको उन्हें कुछ चीज़ें को मांगना है जो कि आपको पेंटिंग कंपटीशन में चाहिए। तो यहाँ पर हम उत्तर देखते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा पापा, या फिर लिख सकते हो डियर पापा, या लिख सकते हो डियर पापा, या इसके पहले डियर और लिख देना। फिर प्लीज़ ब्रिंग द फॉलोइंग थिंग्स विच आई नीड फॉर पेंटिंग कंपटीशन, प्लीज़ मुझे ये सामग्री दीजिए जो मुझे पेंटिंग चित्रकारी प्रतियोगिता में चाहिए। पहला कलर पेंसिल, दूसरी कलर ब्रश, तीसरा कलर पेंट्स, चौथा चार्ट पेपर, और नीचे अपना नाम थैंक यू करके, थैंक यू जो भी आपका नाम हो डाल दीजिएगा, है ना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका इसके बाद अब 15th क्वेश्चन है सेक्शन सी में, जो कि है फिल इन द ब्लैंक बाय द गिवन वर्ड्स। मनीष स्पॉटेड नियर आ फिल इन द ब्लैंक ट्री, तो नियर आ बिग ट्री, ठीक है। मनीष कहाँ बैठा, कहाँ रोका, एक बड़े ट्री के पास। ही सो अ बेबी बर्ड अंडर द ट्री, तो ही सो अ स्ट्रेंज, मतलब अपरिचित, जैसे मतलब पहले से नहीं जानता था। ही सो अ स्ट्रेंज बेबी बर्ड अंडर द ट्री, इट वॉज मेकिंग अ, तो छात्रों थोड़ा सुधार करना है आपको। देखो यहाँ पर तो आपका क्या है, यहाँ पर है नियर अ बिग ट्री, बट यहाँ पर है ही सो अ स्मॉल बेबी, मतलब उसने एक छोटे बच्चे को देखा। किसके, छोटे चिड़िया के बच्चे देखा। इट वाज मेकिंग अ फिल इन द ब्लैंक साउंड, तो वह एक स्ट्रेंज साउंड बना रहा था, मतलब एक अनोखा अपरिचित साउंड जो कि चिड़िया लोग नहीं बनाती हैं, ऐसा साउंड निकाल रहा था। ही पिक्ड द बेबी बर्ड केयरफुली, उसने उस बेबी बर्ड को बड़े ही आराम से, बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही अच्छी ध्यानपूर्वक उठाया। एंड पुट इट बैक इन द नेस्ट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बिग, यहाँ पर आपका स्मॉल, यहाँ पर आपका स्ट्रेंज, यहाँ पर केयरफुली, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रांच। फिर है 16वां रिडल, हु आई एम, कौन हूँ मैं बताओ। आई एम अ फ्रूट एज वेल एज कलर, आई एम अ 5 letter वर्ड स्ट्रेंज विथ W, यू ड्रिंक मी फिल इन द ब्लैंक, आई लिव इन कैनल। तो इसका उत्तर क्या, 16वें में आपका उत्तर आएगा ऑरेंज, वाटर और डॉग, ठीक है। ये आपके ABC करके उत्तर आएंगे। अभी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि 17वां है। यहाँ पर ऑरेंज, यहाँ पर वाटर और यहाँ पर डॉग, है ना। 17वां देखते हैं, राइट एटलीस्ट 3 सेंटेंस इन प्रॉपर सीक्वेंस डिस्क्राइबिंग हाउ यू विल प्लांट सीड इन अ पॉट। आपको 3 वाक्य बताने हैं, जिसमें आप बताएंगे कि आप किस प्रकार से किसी पॉट में, किसी घड़े में बीज को लगाएंगे, पौधे को लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका उत्तर देख लो आप, ये है आपकी लास्ट प्रश्न का उत्तर। फिल अ पॉट विथ मड, किसी एक घड़े को हम माटी से भर देंगे। फिर पुट सम सीड्स इनटू द मड, माटी में कुछ सीड बीज डालेंगे। प्योर सम वाटर, फिर उसमें कुछ पानी डाल देंगे। तो छात्रों ये था आपका, ये जो आपका पेपर होने वाला है उसके हिसाब से सारे के सारे प्रश्न। इन्हें छात्रों आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। और छात्रों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी को यह वीडियो शेयर भी कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।